पहाड़ों का बाबा माइनस एक रहस्य और मोहब्बत की कहानी। भाग 1। पहाड़ों की खामोशी। पंजाब के ऊंचे ठंडे और बादलों से ढके पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, धीरकोट। उस गांव से कुछ मील ऊपर एक लकड़ी का घर था जो हमेशा धुंध और ठंडी हवा में लिपटा रहता था। वहां एक बुजुर्ग बाबा अकेले रहते थे। लोग उन्हें बाबा रूहान शाह कहते थे। दिन में वो लकड़ी काटते, भेड़ों की देखभाल करते और कभी कभी गांव के बच्चों को पुराने किस्से सुनाते। लेकिन रात को कोई नहीं जानता था कि वो क्या करते हैं। गांव वालों में अफवाह थी कि बाबा किसी रहस्य से भाग रहे हैं। कुछ कहते थे कि वो किसी पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो कुछ कहते थे कि वो साधक हैं जिनके पास कोई अद्भुत ताकत है। भाग 2। पहाड़ की चोटी पर एक लड़की। एक सुबह जब सूरज पहाड़ की चोटियों पर बस हल्की सी किरणें भेज रहा था, बाबा लकड़ी का गट्ठर पीठ पर रखे नीचे की ओर उतर रहे थे। अचानक उनकी नजर उस ऊंची चोटी पर गई जहां से नीचे एक गहरी खाई थी, हजारों फीट गहरी। वहां एक जवान लड़की खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसू। वो किसी गहरे दुख में डूबी थी और उसके पैर खाई के बिल्कुल किनारे थे। बाबा ने बिना एक पल गंवाए अपनी लकड़ी फेंकी और पूरी ताकत से दौड़ पड़े। ठंडी हवा, कंकरीली जमीन और उम्र का बोझ, लेकिन उस पल बाबा में अजीब सी शक्ति आ गई। वो लड़की तक पहुंचे और उसे पकड़ लिया, ठीक उस वक्त जब वो आगे बढ़ने ही वाली थी। लड़की जोर से रो पड़ी, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे जीना नहीं है। भाग 3। लड़की की मजबूरी। बाबा ने उसे अपने कंधे से लगाया और धीरे धीरे नीचे बिठाया। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। हवा में सिर्फ बर्फीली सन्नाटा था। फिर लड़की ने टूटती आवाज में कहा, मेरा नाम नायरा है। मेरा शौहर 3 महीने पहले लापता हो गया। लोग कहते हैं वो मुझे छोड़कर चला गया। घर वालों ने मुझे अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं। बाबा की आंखें गीली हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बोले, चलो मेरे साथ चलो बेटी, यहां ठंड बढ़ रही है। भाग 4। लकड़ी के घर का सन्नाटा। बाबा उसे अपने छोटे लकड़ी के घर ले गए। घर के अंदर सादगी थी। एक चूल्हा, कुछ बर्तन, एक बिस्तर और दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें। उन्होंने नायरा को गर्म पानी दिया और कहा, आराम करो, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। बाबा ने दरवाजा बंद किया, कुंडी बाहर से लगा दी और चुपचाप पहाड़ों की तरफ चले गए। नायरा चौंक गई। बाबा, आप जा रहे हैं? मुझे बंद क्यों कर दिया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरे दिन वो अंदर रही, घबराकर चिल्लाती रही, रोती रही। शाम ढलते ढलते हवा और तेज हो गई। लकड़ी की दीवारें कांपने लगीं। भाग 5। रात की अजीब हरकतें। रात को करीब 9 बजे बाबा वापस आए। उन्होंने कुंडी खोली, अंदर गए और नायरा से बोले, डरो मत, ये घर अब तुम्हारा भी घर है। उन्होंने बस इतना कहा और फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। नायरा के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थी। रात के बीच में उसने देखा, बाबा उठे, कुछ बुदबुदाए और उसके पास आकर सिर पर फूंक मार दी। फिर वापस लेट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। नायरा सारी रात जागती रही। उसे लगा शायद बाबा किसी जादू टोने में लगे हैं। लेकिन सुबह जब उसने देखा तो बाबा फिर से बाहर जा चुके थे। दरवाजा हमेशा की तरह बंद था। भाग 6। पहाड़ पर लेटने की रस्में। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। हर रात बाबा उस पर कोई दुआ पढ़ते, फूंक मारते और फिर लेट जाते। नायरा को डर तो लगता, लेकिन बाबा ने कभी उसे छुआ तक नहीं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अजीब होते हुए भी भरोसेमंद लगता था। एक दिन बाबा ने कहा, आज चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां से हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। वे दोनों फिर उसी चोटी पर पहुंचे। बाबा ने कहा, जमीन पर सीधा लेट जाओ, आंखें बंद करो। नायरा ने वैसा ही किया। बाबा ने कुछ पढ़ा, हवा में फूंका और बिना कुछ कहे नीचे उतर गए। अगले दिन उन्होंने कहा, आज उल्टा लेटना होगा। अब नायरा को शक होने लगा, क्या बाबा सच में नेक हैं या किसी अजीब रिवाज में फंसी है। भाग 7। आखिरी रात। उस रात हवा बहुत तेज थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। बाबा ने कहा, आज आखिरी रात है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नायरा डर गई, मगर उनके चेहरे की सच्चाई देखकर मान गई। बाबा ने कहा, कल सूरज निकलने से पहले आंखें बंद करके खड़ी रहना और जो भी हो पीछे मत मुड़ना। रात गुजरी। पहाड़ पर ठंड और सन्नाटा था। सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। नायरा आंखें बंद किए खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से उसके दोनों आंखों पर हाथ रख दिए। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा। आवाज आई, नहीं, मैं हूं तुम्हारा अदील। भाग 8। सच्चाई का खुलासा। नायरा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां अब बाबा नहीं थे। एक जवान खूबसूरत चेहरा, उसका वही खोया हुआ शौहर अदील उसके सामने खड़ा था। वो रो पड़ी, उसके पैरों में गिर गई। अदील, तुम जिंदा हो? बाबा कहाँ गए? अदील ने मुस्कुराकर कहा, बाबा मैं ही था, मुझ पर एक जादू कर दिया गया था। नायरा हैरान रह गई। भाग 9। जादू और संत की बात। अदील ने बताया, एक रहस्यमयी औरत जो मुझसे शादी करना चाहती थी, जब मैंने इनकार किया तो उसने कहा, तुम्हारा चेहरा अब तुम्हारा नहीं रहेगा।
और उसी रात मैं जवान से बूढ़ा बन गया। मेरा चेहरा, आवाज, सब कुछ बदल गया। कोई पहचान नहीं पाया। एक संत ने मुझे बताया कि इस जादू का तोड़ सिर्फ तेरी सच्ची बीवी कर सकती है। मुझे वीरान जगह में रहना होगा, और अगर वो मुझे ढूंढ कर आए तो मैं हर रात उस पर दुआ पढ़कर फूंक मारूं तो धीरे धीरे जादू टूट जाएगा। भाग 10 सच्ची मोहब्बत का अंत। नायरा की आंखों से आंसू बहते रहे। वो समझ गई कि बाबा की अजीब हरकतें, दरवाजा बंद करना, पहाड़ों पर लेटाना, सब उसी जादू को तोड़ने का हिस्सा था। अदील ने कहा, मैं नहीं चाहता था तुम डर जाओ, इसलिए सब चुपचाप करता रहा। वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। सालों का दर्द, गलतफहमियां और जुदाई सब बहकर मिट गया। उस दिन के बाद पहाड़ों का वो लकड़ी का घर वीरान नहीं रहा। अब वहां एक नया दीपक जलने लगा, सच्ची मोहब्बत का दीपक। अंतिम संदेश। कभी किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत फैसला मत करो। हर इंसान के अंदर एक कहानी, एक दर्द और एक मकसद छिपा होता है। बाबा रूहान शाह की तरह कुछ लोग बाहरी तौर पर रहस्यमयी लगते हैं, पर असल में वो किसी और की जिंदगी बचा रहे होते हैं। वाह, ये कहानी तो शानदार है। पंजाब के पहाड़ों वाला बाबा का अंत बहुत ही भावुक और संतोषजनक था। लेकिन आपकी इच्छा पर मैं इस कहानी का भाग 2, पार्ट 2 यानी आगे की कहानी यथार्थवादी और भावनात्मक अंदाज में लिखता हूँ। ये भाग दिखाता है कि जादू टूटने के बाद नायरा और अदील की जिंदगी में क्या होता है और बाबा रूहान शाह का रहस्यमयी रूप उन्हें क्या सिखाता है। पहाड़ों का बाबा, भाग 2, नई जिंदगी और पुरानी परछाइयां। 11 सूरज की पहली रोशनी। नायरा और अदील, जो कल तक बाबा रूहान शाह थे, पहाड़ की उस चोटी पर एक दूसरे से लिपटे रहे। जादुई श्राप टूट चुका था, लेकिन उसका दर्द और डर अभी भी हवा में घुला था। अदील ने नायरा को धीरे से अलग किया। चलो नायरा, अब हमें नीचे जाना है। तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत ने मुझे वापस लाया है। नायरा ने अदील के गालों को छुआ। उसका जवान, परिचित चेहरा, 3 महीने का दुख, रोना और अपमान सब एक पल में खत्म हो चुका था। अदील, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम ही मेरे बाबा थे। तुम मेरे लिए इतने दिन चुपचाप इतना कुछ सहते रहे। वे दोनों हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगे। पहाड़ों की खामोशी अब सुकून भरी लग रही थी। 12 समाज का सामना। जब वे लकड़ी के घर पहुंचे तो नायरा ने पीछे मुड़कर देखा। ये वो घर था जहां उसे रोज बंद रखा जाता था, जहां रात को बाबा का रहस्यमयी मंत्र उस पर फूंका जाता था। लेकिन अब वो जगह डर की नहीं, पवित्र बलिदान की निशानी थी। नायरा और अदील ने गांव धीरकोट जाने का फैसला किया। गांव में जब लोगों ने नायरा को उसके लापता शौहर अदील के साथ देखा तो सब दंग रह गए। वही रिश्तेदार जिन्होंने नायरा को अपशकुनी कहकर निकाला था, अब माफी मांगने लगे। लोग अदील से पूछते थे कि वो इतने दिन कहाँ थे, और उन्हें ये काला जादू वाली कहानी बतानी पड़ी। गांव वालों की आंखों में अब नायरा के लिए दया नहीं बल्कि गहरा सम्मान था। उन्होंने देखा कि जिस बुजुर्ग बाबा रूहान शाह को वे रहस्यमयी और सनकी समझते थे, वो असल में एक प्रेमी पति था जो मौत से लड़कर लौटा था। 13 नई चुनौती। जिंदगी की सच्चाई। जादू तो टूट गया था, लेकिन जिंदगी अपनी परीक्षा ले रही थी। अदील और नायरा ने कोशिश की कि वे अपनी सामान्य जिंदगी वापस शुरू करें, लेकिन सब बदल चुका था। अदील अब बाबा रूहान शाह वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता था, पर वो उस साधक की जिंदगी को भूल भी नहीं पा रहा था। अदील अक्सर रात में उठ जाता था। नायरा ने पूछा, क्या हुआ अदील, क्या तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं? अदील ने धीरे से कहा, नहीं नायरा, वो बाबा की आदत छूट नहीं रही। कई साल मैंने अकेले ठंडी रातों में सिर्फ दुआएं और मंत्र पढ़कर गुजारे हैं। अब जब मैं जवान हो गया हूं तो भी मेरा दिल उसी पहाड़ों की खामोशी को खोजता है। नायरा समझ गई, 3 महीने का जादू केवल शरीर को बूढ़ा नहीं करता, वो आत्मा पर भी एकाकीपन, लोनलीनेस की गहरी छाप छोड़ जाता है। 14 बाबा रूहान शाह की विरासत। एक दिन अदील ने नायरा से कहा, हम अपने गांव नहीं लौटेंगे, हमारा असली घर अब वो लकड़ी का घर है। नायरा ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों वापस उसी पहाड़ी घर में रहने आ गए। अदील अब भी लकड़ी काटता, लेकिन गांव के लोग अपनी समस्याओं के लिए उसके पास आने लगे। उन्हें अब भी उसमें बाबा रूहान शाह की नेक नियत और जादू को तोड़ने वाले संत की छवि दिखती थी। अदील ने खुद को फिर से बाबा नहीं बनने दिया, लेकिन उसने बाबा की अच्छाई को नहीं छोड़ा। वो लोगों को सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि आशा और सच्चाई के किस्से सुनाता था। नायरा भी उन औरतों की मदद करती थी जिन्हें ससुराल या समाज ने सताया था। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाती थी कि कैसे जिसे दुनिया ने अपशकुनी कहा, उसने अनजाने में अपनी मोहब्बत के लिए एक जादुई युद्ध जीता था। 15 अंतिम सबक। कई सालों बाद जब नायरा और अदील उस लकड़ी के घर में एक दूसरे के साथ एक शांत जीवन जी रहे थे, तो अदील ने नायरा का हाथ पकड़ा और बोला, नायरा, जब मैं बूढ़ा था तब तुमने मुझ पर भरोसा किया, जबकि मैं तुम्हें डराता रहा। तुमने बिना सवाल किए मेरा साथ दिया। जादू को मेरी दुआओं ने नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चे दिल ने तोड़ा था। नायरा मुस्कुराई, और मैंने तुम्हें हमेशा कहा था कि तुम एक पागल बाबा हो। अदील हंस दिया।
अब उन्हें पता था कि उनका रिश्ता सिर्फ शौहर और बीवी का नहीं था, बल्कि ये एक जादुई रहस्य था जिसने उन्हें एक दूसरे से और भी ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया था। बाबा रूहान शाह मर गया था, लेकिन उसका त्याग जिंदा था। ये था कहानी का दूसरा भाग, जहां मोहब्बत ने मुश्किलों पर जीत पाई और अपने त्याग से समाज को भी राह दिखाई। क्या आप चाहेंगे कि मैं नायरा और अदील के जीवन के किसी और पहलू पर कहानी लिखूं, जैसे कि उनके गांव के लोगों पर इसका क्या असर हुआ? मैं समझ गया कि आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं, जिसमें यह बताया जाए कि नायरा और अदील के जीवन का उनके गांव धीरकोट के लोगों पर क्या असर हुआ। आपकी इच्छा पर यहां कहानी का तीसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत है। पहाड़ों का बाबा, भाग 3। गांव पर आस्था का नया रंग। 16 धीरकोट पर असर। नायरा और अदील ने जब अपने बलिदान और सच्ची मोहब्बत की कहानी गांव वालों को बताई तो धीरकोट में गहरी शांति छा गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये अंधविश्वास, सुपरस्टिशन पर आस्था, फेथ की जीत थी। गांव के लोग उस बुजुर्ग बाबा को, जिसे वे रहस्यमयी और सनकी समझते थे, अब एक देवदूत, एंजल की तरह देखने लगे थे। वही लोग जिन्होंने नायरा को अपशकुनी कहकर निकाला था, अब शर्मिंदा थे। अफवाहों की जगह अब ज्ञान ने ले ली थी। गांव के युवा जोड़े, यंग कपल्स, अब अपने छोटे मोटे झगड़ों में जल्दी हार नहीं मानते थे। अदील और नायरा की कहानी ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में भागना नहीं चाहिए, बल्कि मोहब्बत की खामोश ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। गांव की वो महिलाएं जिन्हें उनके पतियों ने किसी वजह से छोड़ दिया था, उन्हें अब नायरा में एक रोल मॉडल दिखा। उन्हें लगा कि अगर नायरा ने अपने खोए हुए पति को एक बुजुर्ग बाबा के रूप में स्वीकार किया तो शायद उनके जीवन में भी आशा बाकी है। 17 बाबा का घर मंदिर नहीं, सीख की जगह। अदील और नायरा ने जब वापस लकड़ी के घर में रहना शुरू किया तो गांव के लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो जगह अब मंदिर या पूजा स्थल बन जाएगी। लोग वहां चढ़ावा चढ़ाने आते थे, पर अदील ने सबको रोक दिया। अदील ने कहा, ये घर डर या जादू का केंद्र नहीं है और न ही ये कोई मंदिर है। ये सच्ची मोहब्बत और बलिदान की निशानी है। आप यहाँ अपनी मुश्किलों को खत्म करने नहीं, बल्कि हिम्मत पाने आइए। अदील और नायरा अब एक तरह के मार्गदर्शक मेंटर्स बन गए थे। लोग अपने रिश्ते की समस्याएं, अकेलेपन का डर और जिंदगी के बड़े फैसले लेने के लिए उनके पास आते थे। 18 पहाड़ों की खामोशी का मतलब। नायरा ने अदील से पूछा, जब आप बाबा थे और पहाड़ों पर अकेले जाते थे तो क्या करते थे? अदील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लकड़ी नहीं काटता था नायरा, मैं तुम्हारी मोहब्बत को बटोरता, कलेक्ट था। मैं हर रोज उस चोटी पर जाता था जहां तुमने मरने का फैसला लिया था। मैं उस जगह को देखता था और खुद को याद दिलाता था कि मेरा असली मकसद क्या है। बाबा का अकेलापन मेरी ताकत थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। नायरा को अब समझ आया कि बाबा का रहस्यमय व्यवहार सिर्फ जादू को तोड़ने की रस्में नहीं थी, बल्कि ये 3 महीने का कठोर तप, पेनेंस था, जिसे अदील ने अपनी पत्नी के लिए किया था। 19 अंतिम विरासत। समय बीतता गया। धीरकोट गांव अब पहले से ज्यादा सहनशील, टॉलरेंट और प्यार से भरा हो गया था। लोग अब बाबा रूहान शाह की कहानी को एक फसाना तले नहीं, बल्कि एक जीवन पाठ, लाइफ लेसन की तरह याद करते थे। उन्होंने सीखा कि 1. जल्दबाजी में फैसला न लें। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बाहरी रूप, जैसे बाबा का बुढ़ापा या नायरा का अपशकुनी होना पर नहीं, बल्कि उसकी नीयत, इंटेंशन पर ध्यान देना चाहिए। 2. सच्ची मोहब्बत की ताकत। कोई भी अकेलापन, गलतफहमी या काला जादू ईमानदार रिश्ते के सामने टिक नहीं सकता। इस तरह पहाड़ों के उस छोटे से लकड़ी के घर से नायरा और अदील की कहानी ने पूरे धीरकोट गांव को हमेशा के लिए बदल दिया, और पहाड़ों की वो खामोशी अब आशा और प्रेम की गूंज से भर गई थी। कहानी यहीं पूरी होती है। ये 3 भागों की कहानी, पंजाब के पहाड़ों वाला बाबा, अब एक संपूर्ण और भावनात्मक यात्रा बन चुकी है। क्या आप अब कोई और कहानी सुनना चाहेंगे या कोई नया सवाल पूछना चाहेंगे?